बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं EST की जॉब्स अनाउंस की गई हैं और उसकी अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर है। तो 12 अक्टूबर को आपका पेपर है। हमने पास्ट पेपर भी इस चैनल पर अपलोड किए हैं और भी इंशाल्लाह करेंगे। मोस्ट जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमें पेडागोजी के बारे में बताया जाए। पेडागोजी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, 20 मार्क्स पेडागोजी के आने हैं, तो सर हमें बताया जाए। तो आज की वीडियो है पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह 2-3 वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। पेडागोजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह उधर से ही क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा फिलोसफी, रिसर्च, टीचिंग मेथड, ब्लूम टैक्सोनॉमी के टॉपिक्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जो है ना 1-2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है वो पेडागोजी के हवाले से है कि कौन कौन सी टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके 5 मार्क्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आपने वीडियो को तवज्जो से सुनना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पास नोट्स हैं, डिटेल के साथ नोट्स हैं। इंशाल्लाह वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी पेडागोजी का एक टॉपिक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इंशाल्लाह इधर से आपको 5 से 6 मार्क्स जो हैं वो ज़रूर आएंगे, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी थोड़ा सा साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवा दें। फर्स्टली द वर्ड साइकोलॉजी यूज्ड बाय रुडोल्फ गोलिक इन 1590, यानी कि रुडोल्फ गोलिक ने 1590 में साइकोलॉजी का वर्ड जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। ये क्वेश्चन PPSC में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है, लेकिन आपको भी ये आना चाहिए। रुडोल्फ गोलिक ने 1590 में साइकोलॉजी का फर्स्ट टाइम जो वर्ड है वो यूज किया था। अगर हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें, आपने ध्यान से सुनना है। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये MCQ भी बनता है, साइकोलॉजी कितने लफ्जों से मिलकर बना है और कौन सी लफ्जों से मिलकर बना है, वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है साइकी, दूसरा है लोगोस। ठीक है, साइकी का जो मतलब होता है वो होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है साइंस। Thus, psychology was first defined as the science of soul। ये आपने ध्यान से सुनना है। वर्ल्ड साइकोलॉजी 2 लफ्जों से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगोस। समटाइम्स इस तरह का पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि साइकोलॉजी इज द वर्ड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड अदर। तो वो लोगोस मिस किया गया था, वो ऑप्शन में मौजूद था। तो इस तरह आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, और इन दोनों को जो मतलब है, जो लिटरल मीनिंग है इन दोनों का, वो है साइंस ऑफ सोल। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी। आगे जो नोट में लिखा हुआ है, साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, नाउ स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ काइंड वाज स्टेटेड बाय वुडवर्थ। ये एक वुडवर्थ बंदा है, साइकोलॉजिस्ट है, इसने एक डेफिनेशन यानी कि दी है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट पेपर में आती है, मुतअद्दिद बार रिपीट हो चुकी है कि जो साइकोलॉजी है उसने पहला जो है वो अपनी रूह को खोया, उसके बाद माइंड को और उसके बाद कॉन्शियसनेस को खोया। अब जो साइकोलॉजी की जो मौजूदा डेफिनेशन है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। ये भी आपने याद करनी है। जब स्टार्टिंग में साइकोलॉजी आई थी तो उसकी जो डेफिनेशन थी वो साइंस ऑफ सोल थी, उसके बाद इसकी डेफिनेशन साइंस ऑफ माइंड बन गई, उसके बाद कॉन्शियसनेस बन गई। अब जो डेफिनेशन मौजूदा है वो है साइंस ऑफ बिहेवियर। ये बिल्कुल जो वर्ड है ये वुडवर्थ के हैं। ये पेपर में एज इट इज इसकी जो है कोटेशन को उठा के दिया जाता है, ये वुडवर्थ ने दी थी। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है अब बिल्कुल वही सेम है। नाउ डेज साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। अगर आजकल की बात की जाए तो साइंस ऑफ बिहेवियर इसकी डेफिनेशन है, बिकॉज इट्स डेफिनेशन हैज चेंज ओवर टाइम। इसकी डेफिनेशन है मुतअद्दिद बार विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रही है।
Psychology is the science because it employ systematic method of observation, experimentation and data analysis to understand the predict behavior and mental process, grounded in the empirical evidence एंड सब्जेक्टेड टू पीयर रिव्यू। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी तफसील लिखी है, लेकिन कहने का मतलब ये है साइकोलॉजी की जो मौजूदा डेफिनेशन है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में एमसीक्यू जो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया उसकी इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा, ताकि आपको जो है वो तमाम के टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन आपने इस स्लाइड को ज़रूर याद रखना है। ये जो वाली स्लाइड है जो साइकोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, जो ग्रीक वर्ड्स हैं साइकी एंड लोगोस। साइकी का क्या मतलब है, लोगोस का क्या मतलब है, ये मैंने तमाम तर चीज़ें जो है वो अपने नोट्स में कंपाइल की हुई हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो नोट्स से इस्तेफादा हासिल करें, इंशाल्लाह उनके अच्छे नंबर्स आएंगे। अगर आप इस फाइल को जो 3000 प्लस एमसीक्यू की फाइल है, इनको अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे, क्योंकि एवरी सिंगल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ दी गई है, उसमें 500 के 500 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 3300 एमसीक्यूज हैं, इसमें 8 साल के पास्ट पेपर भी दिए गए हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390998556 ये व्हाट्सएप पे नंबर है, 0313 47 45 525 ये दो नंबर दोनों पे व्हाट्सएप है, आप इन पे रब्ता कर सकते हैं और आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है कॉग्निटिव थ्योरी बाय पियाजे। पियाजे की एक कॉग्निटिव थ्योरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरीज हैं, इंशाल्लाह बिहेवियर थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो पियाजे की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन मोस्ट जो है वो हर सूरत पेपर में आते हैं, वो पियाजे की थ्योरी है जिसको हम कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। बाज औकात ये पूछ सकते हैं कि पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इसको हम कहते हैं। इन्होंने 3-4 टर्म्स दी हैं, पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद इसकी और जो है जो टर्म्स हैं उसको हम इंशाल्लाह देखते हैं। पहले इन्होंने दी है एसिमिलेशन, ठीक है, दूसरी इसने दी है अकोमोडेशन, इसके साथ जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आता है वो है स्कीमा। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके टर्म्स हैं, इनके बारे में पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी आप पेपर पेडागोजी के उठा के देखेंगे उन तमाम के तमाम पेपर में ये 3 टर्म्स जो है पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेट करना, आप एसिमिलेशन का मतलब एसिमिलेट करना, सिमिलर। Assimilation is the cognitive process of making new information fit with your existing understanding of the world। यानी कि वो ये कह रहा है कि assimilation वो होता है जो हमारे पास पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम उस इंफॉर्मेशन में कोई नई इंफॉर्मेशन फिट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। समझ आ गई? जो हमारे पास पहले से कोई भी नॉलेज मौजूद है, कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम उस इंफॉर्मेशन में कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, न्यू इंफॉर्मेशन फिट कर दें, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। समझ आ गई? इसी तरह अकोमोडेशन है। अकोमोडेट का मतलब होता है चेंज कर देना, ठीक है, चेंज कर देना या आल्टर कर देना। The process of accommodation according to Piaget theory involves altering or changing one existing ideas या schema about how the world operates in response to new information and experience or create new schema as a result of learning। सिंपल लफ्जों में ये है, अकोमोडेशन जो होती है, जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन स्कीमा या आइडियाज मौजूद हैं, हम उन आइडियाज को चेंज कर दें या आल्टर कर दें, तो उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं या फिट करते हैं, वो हमारी असिमिलेशन होती है। जो अकोमोडेशन होती है, जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम उसको चेंज कर देते हैं या आल्टर कर देते हैं, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है और ये कंफ्यूजिंग टर्म है, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दी है। इसके साथ जो नेक्स्ट टर्म है पियाजे की, वो है स्कीमा। इट्स वेरी सिंपल। स्कीमा क्या होता है? पियाजे इंट्रोड्यूस द टर्म स्कीमा इन 2023। अ स्कीमा इज अ नॉलेज स्ट्रक्चर that allows organism to interpret and understand the world around them. A schema is a cognitive structure that serves as a framework of one's knowledge about people, place, object and events. We can say in simple word,
स्कीमा जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज होते हैं, जो हमारे दिमाग में छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज हैं, या हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर है नॉलेज का, किसी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमें पेडागोजी के बारे में आपको क्या आता है, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा नॉलेज है, स्ट्रक्चर है, वो आप बता देंगे। छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको हम कहते हैं स्कीमा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज या स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं स्कीमा। कि हमारे दिमाग में छोटे छोटे टुकड़े नॉलेज के मौजूद हैं, उसको हम स्कीमा कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है प्याजे की थ्योरी की, जो आपको आनी चाहिए। इधर से इंशाल्लाह एक आधा क्वेश्चन इन टर्म से जरूर आएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्याजे की थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी। इसकी 4 जो है स्टेजेस हैं, ये आपने जरूर याद रखनी है। प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। ये भी एमसीक्यू में पेपर आता है कि हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ प्याजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो प्याजे की थ्योरी है उसकी कितनी स्टेजेस हैं? 4। पहली जो है सेंसरी मोटर, इसको आपने ध्यान से सुनना, इस स्लाइड से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सेंसरी मोटर स्टेज की जो एज है वो 0 से 2 साल तक है। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो उम्र है वो है 2 से 7 साल। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, इसकी जो एज लिमिट है वो है 7 से 11 ईयर। इसके साथ जो चौथे नंबर पे है वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 टू ऑनवर्ड। ये आपने सीक्वेंस वाइज इसकी स्टेजेस को रेडी करना है, क्योंकि प्याजे की ये स्टेजेस हर जिंदगी के हर लम्हे पे या जिंदगी के हर मोड़ पे अपनाई जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जितनी भी उम्र गुजारता है, ये प्याजे ने स्टेजेस जो बयान की हैं वो पूरी जिंदगी को, उसको जो है पूरी जिंदगी को एक्सप्रेस करती हैं। ये 4 स्टेजेस हैं। आपने चारों स्टेजेस को एक सीक्वेंस में, पहली सेंसरी मोटर, इस तरह भी हो सकता है पहली स्टेज कौन है, दूसरी स्टेज कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। तो इस तरह आपने सीक्वेंस में याद कर रखना है। 4 स्टेजेस हैं और इनकी एज लिमिट भी आपने जरूर याद रखनी है। ठीक है, आगे हम थोड़ा थोड़ा इसको भी बताते हैं कि इनमें क्या है। सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, द सेंसरी स्टेज इन द फर्स्ट ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ प्याजे थ्योरी। प्याजे की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसकी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स यानी कि बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होती है एंड इज अ पीरियड ऑफ रैपिड कॉग्निटिव ग्रोथ। इसमें सबसे ज्यादा कॉग्निटिव ग्रोथ होती है। ड्यूरिंग दिस फेज या ड्यूरिंग दिस स्टेज इन्फेंट्स एंड टोडलर्स प्राइमरली लर्न थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, जो सेंस होती हैं, जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, बच्चा सबसे ज्यादा सेंस से सीखता है एंड मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स। सिंपल लफ्ज में अगर हम कहें सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे ज्यादा जो बच्चा सीखता है वो अपनी सेंसेस से सीखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें बच्चा क्या सीखता है, किसके जरिए सीखता है? वो सेंसरी मोटर से सीखता है या सेंस से सीखता है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इसमें होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। पहली स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो किस स्टेज में वाक़ है? वो सेंसरी मोटर स्टेज में वाक़ है। अब सवाल ये पैदा होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या? Object permanence means that you know an object or person still exists even when they are hidden and you cannot see to hear them। यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस ऐसा है, जब एक छोटा बच्चा होता है उसको हम 0 से 2 साल के बीच में जो बच्चा होता है उसको हम एक चीज़ दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल दिखाते हैं, फिर हम छुपा लेते हैं, तो हम कुछ दूसरी चीज़ दिखाते हैं तो बच्चा कहता है नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए जो आपने छुपाई है। वो क्या था? मोबाइल। फिर आप दूसरी चीज़ देते हैं उनको, बच्चा कहता है नहीं ये भी नहीं है, जो मैंने पहली चीज़ देखी है वो मुझे चाहिए। फिर जो आपने चीज़ छुपाई है तो वही आप बच्चे को दिखाते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो बच्चे को चीज़ दिखा दी उसके बाद उसको छुपाया गया तो बच्चा वही जिद करेगा जो चीज़ आपने छुपाई है। इसकी अल्टरनेटिव कोई आप चीज़ देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद दूसरी जो है वो है प्री ऑपरेशन स्टेज। दिस इज अ सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेयर द मेंटल रिप्रेजेंटेशन सच एज सिंबॉलिक थॉट एंड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, ये जो बोर्ड किया हुआ मैंने, प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा जो है वो कुछ सिंबल्स, कुछ लैंग्वेज के वर्ड सीख लेता है। यही इनफ है आपके लिए। प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा जो है वो सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक वर्ड्स और लैंग्वेज के कुछ वर्ड सीखता है प्री ऑपरेशन स्टेज में। और इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, ठीक है, अनापरस्त जिसको हम कहते हैं, इसमें होता है।
उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज क्या होती है? ये थर्ड स्टेज है। द कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज रिप्रेजेंट्स अ क्रिटिकल पीरियड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्रिटिकल पीरियड होता है, ये तीसरी स्टेज है, ठीक है, जो 7 से 11 ईयर के बीच होती है। आपने एज लिमिट भी याद रखनी है। इसमें क्या होता है? द चाइल्ड थिंक अबाउट एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चा जो होता है, जो उसके अपने दोस्त बना लेता है, जो दुनिया होती है उसके अराउंड बाउंड, स्कूलिंग वगैरह में चला जाता है, अपनी क्लास वगैरह में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, दुनिया के साथ इंटरेक्शन उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है। इन दिस स्टेज चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। इसमें जो बच्चा है वो स्टार्ट करता है अपनी थिंकिंग को लॉजिकली में, यानी कि लॉजिकली वो सोचना स्टार्ट कर देता है। ये आपने स्टार्ट, इसमें बच्चा एक्सपर्ट नहीं होता कि लॉजिकली वो जो है वो थिंक करता है, इसमें जो स्टार्ट करता है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पेपर में आया हुआ है, ईएसटी के पेपर में। इन विच स्टेज अ चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, तो है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। कंक्रीट का मतलब आपको पता है टेंजिबल होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, ओके। इसके साथ जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी। अ फॉर्मल ऑपरेशन बीइंग्स एट अप्रोक्सीमेटली एज 11 से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड चलती है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है? जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक करना शुरू कर देता है। आपने एक ही लफ्ज इसमें याद रखना है कि इसमें जो बच्चा होता है वो एक्सपर्ट हो जाता है और वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चे में डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, और जो कि 7 से 11 एज के दरमियान होती है। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है और इसमें जो बच्चा है एब्स्ट्रैक्टली थिंक जो है वो स्टार्ट कर देता है और इसमें बच्चा एक्सपर्ट होता है लॉजिकल थिंकिंग में। ये इसकी 4 स्टेजेस थी। सिंपल के फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा जो है वो थिंक करता है एब्स्ट्रैक्टली, और कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चा जो होता है दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाता है, क्लासरूम में बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ ताल्लुक बनाता है। इसके साथ अगर हम दूसरी स्टेजेस की बात करें तो उसमें जो है वो प्री ऑपरेशन स्टेज है, जिसमें बच्चा जो है सिंबॉलिकली और लैंग्वेज सीख जाता है, ठीक है, और सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस सीख जाता है। ये 4 स्टेजेस हैं, 4 ही मैंने आपको सिंपल वर्ड्स बताए, ये आपने जरूर याद रखने हैं, ठीक है। ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट। इधर से 2-3 क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको जरूर आएंगे, जिसके 5 से 6 मार्क्स हैं। आगे जो हमने आज पढ़ा है कुछ थोड़ा सा, इसके हम एमसीक्यूज करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज है वो है साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, उसमें सोल भी हो, माइंड भी हो, कॉन्शियस भी हो, बिहेवियर भी हो, तो आपने बिहेवियर पे जाना है। क्योंकि अगर आज की डेफिनेशन की बात करें तो जो साइकोलॉजी है इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो साइकोलॉजी ने पहले सोल खोई, उसके बाद माइंड, उसके बाद कॉन्शियस, नाउ एट द टाइम जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। अगर साइकोलॉजी का दूसरा आ जाए, साइको का क्या मतलब होता है, लोगोस का क्या मतलब होता है, वो आपने इस तरह याद करना जिस तरह मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू का है वुंडट सेट अप अ फर्स्ट लैब इन साइकोलॉजी। जो एक वुंडट है जिसको हम विलियम वुंडट भी कहते हैं, ये एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने सबसे पहले साइकोलॉजी की लैब बनाई थी लिप्जिंग जर्मनी में, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वुडवर्थ ओपन द इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग इन जर्मनी 1879। ये आपने डेट और इसका ईयर भी याद रखना है। लिप्जिंग जर्मनी का एक शहर है, वहां पे वुडवर्थ ने विलियम वुंडट ने एक लैब बनाई थी साइकोलॉजी की, जो 1879 में बनाई गई थी। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। क्योंकि पहली एक्सपेरिमेंटल लैब जो है साइकोलॉजी की वो विलियम वुंडट ने बनाई थी, और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो भी विलियम वुंडट ही हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। विलियम वुंडट फादर ऑफ साइकोलॉजी भी हैं और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी हैं। ये आपने दोनों याद रखने हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द पियाजियन कंसेप्ट in which an infant search for a hidden object is a familiar location rather than looking for it in a new location is called object permanence, ठीक है। वही जो मैंने आपको पीछे कंसेप्ट बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस का। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू का, वो
वो है हमारे पास नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन डेवलप्ड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल। देख लो, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ गया और रीजनिंग स्किल आ गया, दूसरा कीवर्ड रीजनिंग स्किल और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक थिंकिंग जो है वो मैंने अभी आपको बताई है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होती है। स्टेजेस में से 2 क्वेश्चन आपको मस्ट आने हैं, ये मेरी बात नोट कर लें। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट, फॉर्मल में से 2 क्वेश्चन आपको जरूर आने, इनको आपने जरूर याद रखना है। उसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन है आज की वीडियो का, लास्ट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन इन्फेंट्स थिंक इन देयर आईज, एयर्स एंड हेड्स। यानी कि थिंक सोचता है अपनी आईज से, एयर से, हेड से, वो सेंसरी मोटर है। अभी मैंने आपको बताया सेंसरी मोटर, ये आईज है, एयर्स है, हेड, ये हमारी सेंसेस हैं। बच्चा जो है वो सेंसेस के थ्रू सीखता है, किस स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज में। और यही क्वेश्चन आ चुका है, बच्चा जो है वो थिंक करता है किसके साथ? आईज, एयर्स एंड हेड्स के साथ। किस स्टेज में आता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। कुछ स्टेटमेंट आपको घुमा के दी जाएंगी, कुछ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं ज़्यादा तेज़ी से बोली जा रहा हूँ, मे भी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप ज़रूर लिखें कि सर नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप अपलोड कर दें। इंशाल्लाह मैं आप ज़रूर अपलोड करूँगा अगर आपको समझ आई है। मेरे समझाने का मकसद ये है कि आपको समझ आए। मुझे तो पता है, मैं खुद एक्सपर्ट हूँ इन सब्जेक्ट का, तो मुझे तो तमाम चीज़ों का पता है। आपको समझ आई है या नहीं आई आप ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी के बारे में और पियाजे की थ्योरी के बारे में, इसके साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको समझ आई तो आप नेक्स्ट वीडियो का मैसेज जरूर कीजिएगा। जो आपको कंसेप्ट नहीं आता वो भी आप जरूर लिखें। आज की वीडियो के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप जरूर पूछ लीजिएगा। ये तमाम की तमाम जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है और जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताए हैं, ये हमारी फाइल मौजूद है जो बहुत स्टूडेंट्स ले चुके हैं। 3000 प्लस एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है। 8 साल के इसमें पास पेपर भी हैं। अगर आप पास पेपर कर लेते तो आपको अंदाजा हो जाता है कि किस नोयत के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस फाइल में 500 सब्जेक्ट मौजूद हैं जो आपको ईएसटी के पेपर में आने हैं, मुकम्मल तैयारी के साथ। फिजिक्स डिपार्टमेंट की ईएसटी की फाइल है 030390998856 0313 47 45 525। ये मेरे 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं कुछ तेज़ी के साथ बोल गया, अगर कुछ गलती होगी तो मैं माजरत करता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।